नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इंग्लिश गुरु साहिल कुमार आपके बीच में आए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एडजेक्टिव का डिस्कशन चल रहा है, तो आज का जो क्लास होने वाला है वो आपका एडजेक्टिव का सेशन 4 होने वाला है। और आप लोग ध्यान से पढ़ें, है ना। आप लोग ध्यान से पढ़ें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहें। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। और कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। कहता है वेन एवर अ मैन attains fame, is personal qualities are imitated by others who are close to him। जब इसको हम ध्यान से देखते हैं सवाल को, तो फिर से सवाल को देखने पर पता चलता है कि देखो यहां पर रे बच्चा पोजेसिव एडजेक्टिव है, यानी कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। और ये जो क्वालिटीज है यहां पर यह कह रहा है नाउन के रूप में कार्य कर रहा है। किसके रूप में कार्य कर रहा है? नाउन के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये बीच वाला जो पर्सन है यह यहां पर नाउन है। क्या है? नाउन है। तो इसको हमको किस चीज में बदलना पड़ेगा? तो एडजेक्टिव में बदलना पड़ेगा। और जब एडजेक्टिव में बदलेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा? पर्सनल। क्या बनेगा? पर्सनल। और यह शब्द एडजेक्टिव में बदल जाएगा। और आंसर आपके किस पार्ट में जाएगा? तो आंसर आपके बी पार्ट में जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। और कहता है क्वेश्चन, वी वेयर हैप्पी दैट द ऑडियंस रिस्पॉन्डेड वेल एंड गेव ऑल द स्पीकर्स अ पेशेंस लिसनिंग। पेशेंस लिसनिंग। तो ध्यान से देखने पे पता चलता है कि ए जो शब्द है यह आपका आर्टिकल है और लिसनिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, जो कि यहां पर किस रूप में कार्य कर रहा है? तो नाउन के रूप में कार्य कर रहा है। तो बीच वाला शब्द क्या चाहिए? एडजेक्टिव। लेकिन यहां पर तो पेशेंस है, तो इस पेशेंस को किस चीज में बदलोगे? तो इस पेशेंस को पेशेंट में बदलोगे, यानी कि V3 फॉर्म में पेशेंस में बदलोगे तो V3 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और यह शब्द आपके एडजेक्टिव के फॉर्म में आ जाएंगे। और जब V3 एडजेक्टिव के फॉर्म में आ जाएंगे तो यह बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पता है कि आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव आ सकता है, जिस प्रकार से पोजेसिव एडजेक्टिव और नाउन के बीच में भी क्या आ रहा था भाई? तो एडजेक्टिव का आना था, यानी पर्सनल की चर्चा हो रही थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपको आंसर मिल गया किसमें? डी के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इट इज ऑल द मोर बेटर फॉर यू टू टेक द एग्जामिनेशन देन टू विथ ड्रॉ योर फॉर्म। अब सवाल है, तो इस सवाल को जब ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या है। तो अब आपका आंसर को देखने के लिए यहां पर आपको बेटर और मोर पे जाना पड़ेगा। बेटर आपका कौन सा डिग्री? सेकेंड डिग्री, यानी कि ये आपका कॉम्परेटिव डिग्री हो रहा है। अब जब ये कॉम्परेटिव डिग्री की चर्चा हो रही है तो यहां पर मोर का यूज सुपरफ्लुअस है, इसको हटा देंगे और आपका आंसर क्या जाएगा? तो ए नंबर जाएगा। क्लियर है? तो हम बेटर को रखेंगे और मोर को हटा देंगे, क्योंकि बेटर ऑलरेडी सेकेंड डिग्री है। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और पढ़ते हैं। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। तो देखो अभी सवाल को पढ़ने में थोड़ा सा पेचीदगी है, जब आप बनाएंगे तो थोड़ी सी परेशानी भी होगी। अगर सवाल अगर आपको दिख नहीं रहा है तो थोड़ा इसको बड़ा कर दिया जाए, है ना। और जब सवाल को देख रहे हैं तो ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द कहता है वेरी टैलेंटेड। तो यहीं पर आपका आंसर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है।
तो आखिर आंसर आपका कहां है? तो जब हम कह रहे हैं द मोस्ट इंटेलिजेंट, यहां पे आपका भाई सुपरलेटिव डिग्री में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। एंड ऑल्सो यहां पर शब्द है टैलेंटेड। अब टैलेंटेड को जब पढ़ रहे हैं तो ये आपका V3 फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? V3 फॉर्म है। और थोड़ा सा इधर भी आ जाते हैं तो ये स्टूडेंट आपका नाउन है। तो यहां पर जब ऑलरेडी V3 फॉर्म है, यानी कि ये जो V3 फॉर्म है वह आपका एडजेक्टिव है, तो आपको फिर से वेरी एडजेक्टिव को लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप यहां पर वेरी को क्या करेंगे? हटा देंगे। क्या करेंगे? हटा देंगे और आपका आंसर आपको मिल जाएगा, यानी ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो टैलेंटेड, और द वेरी को ही हटा दीजिए, कोई इससे दिक्कत नहीं है। और आंसर आपका सी पार्ट में गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एट प्रेजेंटली द ग्लोबल सप्लाई ऑफ व्हीट इज द लोएस्ट इट हैज बीन फॉर द पास्ट 50 ईयर्स। अब सवाल को जब ध्यान से देखते हैं तो यहां देखो एट प्रेजेंटली, कॉमन सेंस पे ये सवाल बन जाना चाहिए। आपको ग्रामर की आवश्यकता तब पड़ती है जब सवाल जटिल हो, है ना। कुछ दिमाग तो खुद का भी लगाना ही पड़ेगा। तो यहां पे भाई एट प्रेजेंटली नहीं, यहां पर एट क्या प्रेजेंट का यूज करते हैं। कहीं भी नहीं सुने होंगे एट प्रेजेंटली। तो आप जो जनरली बचपन से कुछ बात जो सुनते आए हैं वो उसमें सच्चाई है ना। तो आप उस चीज को गौर करें कि हम कौन कौन से बात को हम सुनते आए हैं। क्लियर है? तो एट प्रेजेंटली नहीं, एट प्रेजेंट। और आंसर किस पार्ट में जाएगा? तो ए नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता वी आर इंटरेस्टिंग इन परचेजिंग द न्यू लैपटॉप मॉडल सिंस इट हैज मेनी फीचर्स अनअवेलेबल इन कन्वेंशनल कंप्यूटर्स। अब जब हम ध्यान से देख रहे हैं तो एक नियम और आपको आएगा। वी आर इंटरेस्टिंग, यहां क्या है? इंटरेस्टिंग इन परचेजिंग। अब यहां देखो अटपटा है इंटरेस्टिंग, और यहां पर क्या कह रहा है? परचेजिंग। यहां पर भी V4 का यूज किया जा रहा है और यहां पर भी V4 का यूज किया जा रहा है। तो आप बताइए इसके पहले आर है तो कुछ हमने पढ़ाया है कि वर्ब ऑफ सेंसेशन इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद भी एडजेक्टिव के फॉर्म में कार्य करते हैं। तो किस फॉर्म में कार्य करेंगे? तो दूसरे वाले यानी V4 को, नाउन को रहने देंगे और इसको हम बदल देंगे। और इंटरेस्टिंग को किस चीज में बदल देंगे? तो इंटरेस्टेड में बदल देंगे, है ना। यानी कि V3 फॉर्म में बदल देंगे। और आंसर आपका क्या जाएगा? तो आंसर आपका ए पार्ट जाएगा। यानी कि हम इंटरेस्टिंग नहीं यूज करेंगे बल्कि इसका V3 फॉर्म यूज करेंगे, इंटरेस्टेड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में हम लोग आते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द सर्वे more of 40% of Indians do not have access to bank। अब जब इस सवाल को हम देख रहे हैं तो देखो यहां शब्द है मोर ऑफ 40%। अब मोर ऑफ 40% नहीं, इस ऑफ को हटा दीजिए और इस स्थान पर आप क्या यूज करेंगे? मोर देन 40%। मोर देन 40% ऑफ इंडियंस डू नॉट हैव एक्सेस टू बैंक्स। और जो आंसर जाएगा वह क्या जाएगा? तो बी नंबर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो समझ में आता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करते रहें। कमेंट करने से भी पता चलता है कि बच्चा का परेशानी एक्चुअल में है क्या, उसको डील किस प्रकार से करनी है। तो आप लोग करते रहें, है ना। जब भी समस्या होता है तो आप लोग करते रहें। हम लोग दिन रात इसीलिए मेहनत करते हैं कि आपका रिजल्ट बढ़िया से बन पाए और उसमें कोई समस्या ना आ पाए। तो आपको
भी उसके अंदर में कंजूसी नहीं करनी है ना। चलिए आइए, मिस्टर गुप्ता इंजिस्टेड दैट ही वाज फुली प्रिपेयर टू प्रेजेंट द प्रपोजल। अब इस सवाल को जब हम देख रहे हैं तो अब इस सवाल को देखने से हमको क्या पता चलता है कि भाई कहाँ है एरर। तो हम यहां पर शब्द को देख रहे हैं, यहां पे जो शब्द को देख रहे हैं ये शब्द है फुल्ली और ये शब्द क्या है, प्रीपेयर। तो यहां पर देखिए फुल्ली जो है यह किस रूप में कार्य कर रहा है, एडवर्ब के रूप में। तो फुल्ली प्रीपेयर्ड, क्या, फुल्ली प्रीपेयर्ड। हमने ये नियम भी आपको बताया है, और नहीं बताया है तो कोई बात नहीं। अगर मान के चलो आर्टिकल आया, क्या आया, या फिर आर्टिकल आया या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव आया, तो इसके बाद, इसके जस्ट बाद पहला पोजीशन पर एडवर्ब और दूसरा पोजीशन पर क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। और इसके बाद क्या आएगा, तो सेंटेंस में अदर शब्द भी आ सकते हैं और नाउन भी आ सकते हैं। क्लियर है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। तो यहां फुल्ली प्रिपेयर्ड होगा और आंसर किस पार्ट में जाएगा, तो सी में जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और अगला सवाल कहता है द मर्जर टॉक्स हैव टेकन लॉन्गर दैट वी इंसिपिटेटेड बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस। अब इस सवाल को जब हम ध्यान से देख रहे हैं तो द मर्जर टॉक्स हैव टेकन, देखिए देखने में खतरनाक है, क्यों है, क्योंकि ये आपका एसओ का सवाल है, बैंक पीओ का सवाल है, तो जाहिर सी बात है कि उसका लेवल थोड़ा टफ ही होगा। लेकिन हम लोगों को इसको आसान तरीके से सॉल्व कर लेना है। द मर्जर टॉक्स हैव टेकन लॉन्गर दैट वी एंटिसिपेटेड बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस। अब बड़े बड़े चीजों को देखने में हम छोटे चीज को अक्सर मिस कर जाते हैं, और यहाँ पे छोटा चीज है डैट और यहाँ पे है लॉन्गर। लॉन्गर ये है कॉम्परेटिव डिग्री में, किस डिग्री में, कॉम्परेटिव डिग्री में। अब कॉम्परेटिव डिग्री में है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम दैट का यूज नहीं करेंगे, इस स्थान पर क्या यूज करेंगे, तो दैन का यूज करेंगे, क्योंकि दैन के पहले सेकेंड डिग्री एडजेक्टिव का यूज हम लोग कर सकते हैं, है ना। चलो, और आंसर किस पार्ट में जाएगा, तो भाई बी पार्ट में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और कहता है टू ट्रेन इट्स न्यूली रिक्रूट स्टाफ द कंपनी हैज डेवलप्ड एन ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो अब टू ट्रेन इट्स न्यूली, अब न्यूली देखो फिर से आप ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर से पहला पोजीशन पर एडवर्ब आ रहा है, तो दूसरा पोजीशन पर वर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव के फॉर्म में आना चाहिए। तो यहां रिक्रूट है ना, के जगह पर रिक्रूटेड का यूज करेंगे, यानी V3 फॉर्म का यूज करेंगे, और आंसर जो जाएगा वह आपके बी पार्ट में जाएगा। क्लियर है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वी शैल बी कॉलिंग अ मीटिंग नेक्स्ट वीक टू एक्सेस द काउज ऑफ फ्रीक्वेंटली डिलेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अब सवाल को देखें तो थोड़ा सा देखने पे हमको पता चल रहा है कि भाई फ्रीक्वेंटली डिलेज, अब फ्रीक्वेंटली डिलेज यहां देखो ऑफ प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन है, मगर ये जो शब्द है ये आपका फ्रीक्वेंटली डिलेज ये वर्ब है ना, वर्ब है। तो यहां पर फ्रीक्वेंटली की आवश्यकता है ही नहीं। हर एक नियम में आप वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि भाई आर्टिकल आ रहा हो तो पहला एडवर्ब और दूसरा आपका एडजेक्टिव आएगा। अगर यहाँ पर एडवर्ब होगा तो इसको एडजेक्टिव में बदलना बहुत जरूरी है। तो डिलेज को आप कैसे बदलोगे, डिलेड, नो, आप यहाँ पे फ्रीक्वेंटली डिलेड भी अगर करते हैं, फ्रीक्वेंटली डिलेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, तो एक तो ये रीजन है, और दूसरा अगर आपको इच्छा है तो इस फ्रीक्वेंट डिलेज इसे कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में आपका जो फ्रीक्वेंटली
को हटाना ज्यादा सुटेबल है, द काउज ऑफ फ्रीक्वेंट डिलेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप इसमें से LY को रिमूव कर दीजिए और इसी को फ्रीक्वेंट बना दीजिए और आंसर आपका C जाएगा, और डिलेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। क्लियर है? आइए अगले सवाल में हम लोग आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रशांत हु वाज जूनियर इन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। अब जब ध्यान से इस चीज को देख रहे हैं तो जूनियर, आपका जूनियर क्या कहता है, जो जूनियर जो शब्द है या फिर से आ रहा है, आप पीछे के क्लास के अंदर में जाए, प्रैक्टिस 1 2 3 के अंदर में जाए तो हमने इस पे डिस्कस किया है, जूनियर के साथ इन प्रीपोजिशन नहीं बल्कि जूनियर के साथ एकमात्र प्रीपोजिशन लगेगा, तो वह शब्द क्या होगा, टू होगा। क्या होगा? टू होगा। यानी कि जूनियर के साथ यदि प्रीपोजिशन का यूज करना है तो टू, सीनियर के साथ टू, इंफीरियर के साथ टू, एंटेरियर के साथ टू। चलिए आगे देखिए आपको, यानी कि इस पार्ट में, बी पार्ट में इरर आपका जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये डिग्री फुल एडजेक्टिव है और डिग्री फुल एडजेक्टिव अपने आप में कंप्लीट होते हैं, और जाहिर सी बात है जब कंप्लीट होंगे उसे और भी अधिक कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, और उसके साथ आपका हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। स्टेइंग इंडोर्स इज मोर प्रेफरेबल देन गोइंग आउट ऑन अ समर डे। देखिए ऐसे ऐसे शब्द जैसे प्रीफरेबल, अब यहां प्रीफरेबल हो, परफेक्ट हो, एक्सीलेंट हो, है ना, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये शब्द भी डिग्री फुल एडजेक्टिव हैं। अब प्रिफरेबल आया तो इसके बाद देन नहीं, इसके बाद भी क्या यूज करेंगे, तो टू का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? तो टू का यूज करेंगे, और आंसर जो जाएगा वह किस पार्ट में, सॉरी बी पार्ट में जाएगा। किस पार्ट में? बी पार्ट में जाएगा। चलो उम्मीद कर रहे हैं तो लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में आते हैं और कहता है आई डू नॉट नो वाई मोस्ट पीपल फील डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड। अब चर्चा क्वेश्चंस की जब कर रहे हैं तो अब इन सारे सवाल को पढ़ने के लिए एक चीज हमने आपको ऑलरेडी बताया था, वर्ब ऑफ सेंसेशन। क्या बताया था? वर्ब ऑफ सेंसेशन। अब वर्ब ऑफ सेंसेशन के अंदर में हमने आपको मौखिक रूप से कहा था कि भाई हम हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, है ना, वी, विन। ये जो शब्द हैं ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो यूज होते ही होते हैं, लेकिन ये वर्ब ऑफ सेंसेशन के रूप में भी यूज होते हैं। और कुछ शब्द जैसे लुक, है ना, सीम, अपीयर, टेस्ट, टर्न, है ना, टर्न कहता है स्मेल, फील, साउंड। तो देखो अब यहां एक शब्द आ रहा होगा, वो शब्द आपका क्या दिख रहा होगा, तो इस शब्द को देखेंगे तो फील। अब यहां पर भी जो शब्द आ रहा है, कहां गया भाई सवाल? हाँ चलिए ये सवाल है फील। अब फील के बाद में, अब इनके बाद में वर्ब ऑफ सेंसेशन के फॉर्म में यदि अगर ये कार्य करते हैं तो हमेशा एक बात याद रखना है कि इन सारे शब्दों के बाद में लुक हुआ, सीम हुआ, अपीयर हुआ, इसके बाद में एडजेक्टिव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अब एडजेक्टिव का जैसे, चलो सवाल से समझ लेते हैं, एडजेक्टिव का जैसे हम यूज करते हैं तो फील आया, तो फील के बाद डिप्रेस नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, तो डिप्रेस्ड होना चाहिए एंड डिजेक्टेड, है ना। आंसर सी पार्ट में जाएगा। क्लियर है? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में आते हैं और कहता है व्हाई डू यू थिंक विल बी एबल टू डू दिस जॉब इन वेरी डिसेंटली मैनर
डिसेंटली मैनर। अब सवाल को देखिए तो वेरी वेरी कहता वेरी डिसेंटली मैनर, वेरी डिसेंटली मैनर। तो यहां पर मैनर तो नाउन है, तो डिसेंटली को हम एडवर्ब से हम हटा देंगे, यानी एडवर्ब ये नहीं रहेगा और इसको हम क्या एडजेक्टिव में बदल देंगे, तो ये शब्द आपका डिसेंट हो जाएगा एडजेक्टिव के फॉर्म में। क्लियर है? यानी कि डिसेंट होगा, बल्कि डिसेंटली का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। आंसर आपके किस पार्ट में? तो डी पार्ट में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और अगला सवाल कहता है कि यू कैन मेक मच प्रॉफिट इवन ऑफ लिटिल मनी यू हैव लेफ्ट। अब यू कैन मेक मच प्रॉफिट इवन ऑफ लिटिल मनी नहीं, मच प्रॉफिट सही है, लेकिन लिटिल यहां सुटेबल शब्द मनी के लिए हम यूज नहीं करेंगे। मनी के लिए यदि अगर सुटेबल शब्द का यूज करना है तो ऑफ मच मनी ही करेंगे, है ना? मच प्रॉफिट इवन ऑफ मच मनी। क्लियर है? तो आंसर किस पार्ट में? तो सी पार्ट में जाएगा और लिटिल को रिमूव करके हम मच का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और कहता है अनीस इज क्लेवर देन एनी अदर पर्सन इन दिस कंपनी। अब अनीस इज, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो फिर आपको आंसर जरूर मिलेगा। ध्यान से देखने पे आंसर भाई जरूर मिलेगा। अब हमने कहा कि दैन आ रहा है फिर से, तो दैन के पहले ये क्या क्लेवर होगा या क्लेवरर होगा? अरे क्लेवर या क्लेवरर? तो कहता है कि यदि अगर दैन आया तो इस दैन का ये फर्स्ट डिग्री है क्लेवर, तो इसका सेकेंड डिग्री क्या होना चाहिए? तो इसका सेकेंड डिग्री क्लेवरर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लेवरर होना चाहिए। देखो, जो बच्चा लगातार डिस्कशन करेगा और हर एक क्लास का डिस्कशन यदि अगर करेगा, उसको कभी भी इंग्लिश के अंदर में आपको समस्या नहीं होगा। यदि अगर हमने नाउन का सेशन कराया है या फिर एडजेक्टिव का सेशन मैं करा रहा हूं, तो एक एक शब्दों पे बारीकी से ध्यान दिया जाता है। बच्चा यदि अगर मेहनत कर दे, है ना, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, एक एक चीजों को समझ ले, एक एक बारीकियों को यदि अगर बेहतर ढंग से अगर बच्चा समझ ले, तो उसको तकलीफ भाई साहब नहीं होगा। तकलीफ तब होगा जब तकलीफ करने वाला काम करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि तू लोग मेहनत करेगा, है ना, और हम लोग उससे भी ज्यादा आपके लिए मेहनत करेंगे। आइए अगला सवाल पे आते हैं। तो क्लेवर का क्या किए आपने? क्लेवर का आपने क्लेवरर कर दिया, और क्लेवरर जब किया तो कौन से डिग्री में बदल गया? सेकेंड डिग्री, यानी कॉम्परेटिव डिग्री में। और आंसर आपका किस पार्ट में गया? तो कहता है कि आंसर आपका ए पार्ट में गया। क्लियर है? आइए नेक्स्ट और लास्ट सवाल पे आते हैं। कहता है आई हैव ऑलवेज नोटिस्ड दैट गिवन एन ऑप्शन ही प्रेफर्स टी देन कॉफी। अब शब्द ऐसे ऐसे आएंगे तो क्या करेंगे? तो प्रेफर्स टी देन कॉफी। अब जाहिर सी बात है कि हमको पता नहीं है, तो आपको बता दे कि ये प्रेफर्स, प्रिफरेबल, परफेक्ट जो हमने आपको ऑलरेडी बताया, ये सारे जो शब्द हैं ये बच्चा कौन सा डिग्री है? तो डिग्री, डिग्री फुल एडजेक्टिव है, यानी कि इस ये अपने आप में ही कंप्लीट है। अब प्रेफर्स टी आया तो अब इसके बाद देखो हम दैन का प्रयोग तो कर नहीं सकते हैं, तो इसके इम्पैक्ट के रीजन से दैन के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे? तो टू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। और इसमें हमारा जो आंसर जो जाएगा वह किस पार्ट में जाएगा? तो डी पार्ट में जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग।
चलो थोड़ा बड़ा कर दे आप लोगों के लिए। अब कहता है कि लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड एंड बिलीव्ड ऑफ ऑल जैज आर्टिस्ट्स। अब सवाल ये है, अब इस सवाल को जब हम देखेंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे। तो कहता है वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस। सबसे पहले आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है इंग्लिश, आप सिर्फ निरंतर बने रहिए, है ना। इन्फ्लुएंस, अब कहता है द मोस्ट इन्फ्लुएंस एंड बिलीव्ड। अब यहां भी3 फॉर्म है एडजेक्टिव के फॉर्म में। तो अब ऑफ द मोस्ट आ रहा है, मोस्ट क्या, इन्फ्लुएंस्ड। अब देखो एंड शब्द आ रहा है भाई, अब वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड एंड बिलीव्ड, क्योंकि एंड जब आ रहा है तो एंड के दोनों तरफ एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि इधर मैं भी1 का करूंगा आप इधर भी3 का करना, तो ये ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। और ऐसे भी ऑफ द मोस्ट के बाद इन्फ्लुएंस्ड एडजेक्टिव का यूज होगा, है ना। तो इसलिए यहां इन्फ्लुएंस्ड भी3 फॉर्म में कर रहे हैं, और यहां पर क्या हम लोग कर रहे हैं, तो बिलीव्ड कर रहे हैं। तो आंसर आपके बी पार्ट में गया। क्लियर है। अगले सवाल में आते हैं, और अगला सवाल क्या कहता है तू लोग का, इसको देख लेते हैं। नो बुक इज एज ऑब्जर्विंग एज द नॉवेल आई एम रीडिंग रिटेन बाई प्रेमचंद। अब जब इस सवाल को देखे तो क्या पता चल रहा है भाई, तो देखो नो बुक इज एज, यहां पे एडजेक्टिव की आवश्यकता है, यहां पर एडजेक्टिव की आवश्यकता है। तो जब एडजेक्टिव की आवश्यकता पड़ेगी तो यहां पर क्या करेंगे, एब्जॉर्ब्ड करेंगे, एब्जॉर्ब्ड करेंगे। क्लियर है ना, एब्जॉर्ब का यूज करेंगे। और यहां पर आंसर आपके किस पार्ट में जाएगा, ए पार्ट में जाएगा। क्लियर है। नो बुक इज एज ऑब्जर्व्ड एज द नोवेल आई एम रीडिंग। एब्जॉर्बिंग कभी भी नाउन का फॉर्म इस जगह पर नहीं आएगा। एक चीज आ सकता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। एज डॉट डॉट एज के बीच में एडजेक्टिव ही आता है, लेकिन जनरली फर्स्ट डिग्री का आता है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व भी, बेटा सेकेंड, नो बुक इज एज ऑब्जर्व ही करेंगे। अभी वर्ब जब ऑलरेडी एडजेक्टिव के बीच में आ रहा है तो सॉरी, एब्जॉर्ब का ही यूज करेंगे। क्लियर है ना, क्योंकि ये नियम है कि एज डॉट डॉट एज, तो डॉट डॉट एज के बीच में अगर एडजेक्टिव आता है तो यह आपका फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव का ही हम यूज करते हैं जनरली। तो फर्स्ट डिग्री का आप कर लीजिए, तो यहां एब्जॉर्ब कर लीजिए, ये ज्यादा सटीक आंसर है। ऐसे भी पार्ट में वही आपका आंसर मिलेगा, लेकिन ये एक्यूरेट आंसर है आपका नियम के साथ। चलिए अगला सवाल में आते हैं, और कहता है ऑफ ऑल द टीचर्स इन आवर स्कूल आवर हिस्ट्री टीचर इज द बेटर, है ना। अब इस सवाल को जब हम लोग करते हैं तो कहता है भाई कि सवाल में देखो द बेटर, और हमने नियम आपको सब पढ़ाया है और सब बताया है कि द यदि आ रहा है तो इसके बाद में हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अब सवाल को भी जब ध्यान से पढ़ते हैं तो ऑफ ऑल द टीचर्स इन आवर स्कूल आवर हिस्ट्री टीचर इज द बेटर। अब सभी टीचर के विषय में से एक टीचर की चर्चा हो रही है, और सब में क्या है, बेटर नहीं बल्कि बेस्ट। क्या है, बेस्ट। और ये यहां पर सुपरलेटिव फॉर्म में आ गया। क्लियर है, आंसर डी में आ गया। और कोई परेशानी आपको विशेष सेशन के अंदर में नहीं हुई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेशन की ओर जाएंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग एडजेक्टिव की ही चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बाबू, आज के लिए क्लास को यहीं पे स्थगित किया जाए। थैंक यू सो मच, है ना।